हाँ देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होती है कि वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये लगे होते हैं। अगर ये नहीं लगे हुए हैं तो इनके अलावा क्या हो सकता है, या होगा, ये होंगे आदि शब्द लगे रहते हैं। जब ये शब्द लगे होने से मालूम होता है कि वो टेंस हमारा जो वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी एक सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं विल हैव और शैल हैव। विल हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंपल बिना कंडीशन वाले वाक्यों में जो आई और वी के साथ करते हैं। और शैल हैव का प्रयोग बिना कंडीशन वाले वाक्यों में ही, शी, दे, इट के साथ करते हैं। ठीक है। अब इसकी मुख्य क्रिया, इसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, किसी भी क्रिया की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अब हमारे पास वाक्य है, राम खाना खा चुका होगा। चुका होगा लिखा हुआ है, इसी टाइप का है तो चुका होगा। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसे बनाएंगे कैसे, राम 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 के साथ सहायक क्रिया क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव। फिर खा चुकने की ईटन या टेकन फूड। अगला है, उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया होगा। तो उन्होंने की दे। विल हैव याद करने की लर्न। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी लर्न की, लर्नड। फिर अपना, अपना दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, देयर, THEIR, देयर। और पाठ क्या होती है, लेसन। ठीक है। अगला है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। तो मैं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल हैव। लिख चुकने की रिटर्न पत्र, क्या होगी पत्र की, अ लेटर। अगला है, तुम अपना काम कर चुके होगे। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। चुके होगे यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम सिंपल केस में बिना कंडीशन वाले वाक्यों में विल का यूज करते हैं। विल हैव कर चुकने की डन। फिर अपना काम, यू के साथ अपने की योर, काम की वर्क। ठीक है। अगला है, कविता कपड़े धो चुकी होगी। तो कविता विल हैव washed clothes। ठीक है। अब निगेटिव बना के बता रहे इसके हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, हरीश ने पत्र नहीं लिखा होगा। तो हरीश विल नॉट, नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के जो दो पार्ट हैं उन दोनों के बीच में लगाते हैं। नॉट हैव रिटन द पत्र की लेटर। ठीक है। अगला है, उन्होंने पुस्तक नहीं खरीदी होगी। तो उन्होंने की दे
will not have purchased, परचेज माने खरीदना, परचेज्ड द बुक। अगला है तुम पत्र नहीं लिख चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव रिटन a letter। अगला है हम स्नान नहीं कर चुके होंगे, तो वी विल, वी शैल का यूज करेंगे, शैल नॉट हैव बाथ्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुमित दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो क्या बनाएंगे, सुमित will not have gone to Delhi। ही तो हमारे निगेटिव हो गए। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं। वाक्य हमारा इसका है, क्या मोहन घर जा चुका होगा, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी बनाएंगे। अगर शुरू में क्या रखा हुआ है तो सहायक क्रिया का पहला हिस्सा उठा के लिखते हैं पहले। तो पहला हिस्सा क्या है, विल, तो विल मोहन फिर इसके बाद सेकंड पार्ट इसका बचा हुआ सब्जेक्ट के बाद, हैव गॉन होम। ठीक है, अगला है क्या तुम दौड़ चुके होगे, तो फिर भाई सहायक क्रिया का पहला हिस्सा विल, यू, फिर बचा हुआ हिस्सा सहायक क्रिया का यू के बाद हैव रन। फिर रेशमा क्या खा चुकी होगी, तो बीच में जो क्या आ गया इसकी इंग्लिश बनानी है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाट। वाट के बाद विल, फिर रेशमा, उसके बाद खा चुकने की क्या बनाएंगे, ईटेन। अगला है क्या प्रदीप नदी में तैर चुका होगा, तो विल प्रदीप, फिर हैव, swam in the river। अगला है रमेश दिल्ली कब जा चुका होगा, कब की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, when will, फिर रमेश, जाने की गॉन, फिर टू दिल्ली। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन रहे हैं।